अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। मारूफ टीवी सहाफ़ी रोहित सरदाना का जुमा को इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 41 साल थी और वो कुछ दिन से कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला थे। तब से वो क्वारंटाइन में था। मालूमात के मुताबिक दोपहर के वक्त इसे दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका इंतकाल हो गया। इनकी एक बीवी और 2 बेटियां हैं। कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद भी रोहित सरदाना घर से काम कर रहे थे। जुमेरात की रात देर गए इनकी तबीयत खराब होने के बाद इन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जुमा को दिल का दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हो गया। खुद रोहित सरदाना ने ट्विटर के तवस्सुत से कोरोना की इन्फेक्शन होने की इत्तला दी थी। 24 अप्रैल को इन्होंने ट्वीट किया था। बुखार और दीगर अलामात होने के बाद एक हफ्ता कबल टेस्ट किया गया था। RT-PCR मुनफी आया, लेकिन कोविड की तस्दीक सिटी स्कैन से हो गई। अब हालत पहले से बेहतर है। अपने और अपने कुंबे के मेंबरों का ख्याल रखें। वहीं दूसरी तरफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पीयूष श्रीवास्तव का जुमे की सुबह इंतकाल हो गया। कुछ दिन पहले वो कोरोना मुस्बत में पाए गए थे। वो 17 दिसंबर 1974 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पैदा हुए थे। इन्होंने अदालत में शमूलियत इख्तियार की और हाल ही में सहसराम कोर्ट में तबादला किया गया था। न्यूज़ मूवमेंट और इसकी पूरी टीम ताज़ियत का इजहार करती है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रोज़ सवाली ग्रुप के 304 करोड़ रुपए के असासों पर कब्जा कर लिया है, जिसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मुल्हका रियासतों में चट फंड कंपनी के जरिए हज़ारों करोड़ रुपए की गबन किए थे। निजामत ने जुमा के रोज़ कहा कि इसने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में रोज़ वेली पूंजी घोटाला में मिनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में 304 करोड़ रुपए के असासों को जब्त कर लिया है। सेंट्रल तफ्तीशी एजेंसी ने एक बयान में कहा, मगरबी बंगाल असासे त्रिपुरा और उड़ीसा में रोज़ वैली ग्रुप की कंपनियों को रोकथाम के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पकड़ा गया है। बयान में कहा गया है कि इनमें 477 करोड़ रुपए के 412 मनकूला असासे और 257 करोड़ रुपए के 426 गैर मनकूला असासे शामिल हैं। रोज़ वैली ग्रुप कंपनियों ने बहुत सी जाली स्कीमें बनाकर आवाम से बड़ी रकम लूट ली है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. संतुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक संतुलिया फंदी के इलाके संतुलिया में एक बैरूनी शख्स ने अपने घर में कई मकानात की ख्वातीन को लेकर लाखों रुपए का चूना लगाया। संतुलिया पुलिस का कहना है कि इस औरत की तस्वीर और इसके ठिकाने कैसे मालूम किए जाएंगे, यहाँ तक कि वो भी इसको मालूम नहीं किया गया। मालूमात के मुताबिक घूमने वाले बर्तन फरोख्त करने वाली एक औरत ने कई दिन से इलाके में बर्तन फरोख्त करके ख्वातीन से रब्ता किया और इसका तारुफ हुआ। इस बहाने इसने ख्वातीन से अपने जेवरात के डिज़ाइन के अवज़ रुपए देने का वादा किया और छोटे जेवरात लिए। इसके बदले में जेवरात वापस कर दिए गए और अपने डिज़ाइन के बदले में वो जेवर में 300 से 400 रुपये लौट आई। इस तरह इसने बहुत से ख़ानदानों की ख्वातीन का एतमाद जीत लिया। बाद में इसने बहुत से कीमती जेवरात बेचने का वादा किया और 3-4 दिन गुजरने के बाद भी इसके डिज़ाइन की कीमत अदा करने का वादा किया। इसके बाद इन ख्वातीन ने समझा कि इनके जेवरात गायब हो चुके हैं। इस सिलसिले में संगतुड़िया में मुकीम इनकी पहली खातून रीता देवी ने बताया कि दरमियाने साइज़ की गुस्ताख खातून जो बंजारन की तरह नज़र आती है ने पहले ये कहकर नाक का और कान का जेवर लिया और कहा कि वो आसनसोल की रिहायशी हैं। इसके बजाय इसने नाक की बाली वापस कर दी और
अपने डिज़ाइन के लिए 400 रुपये लिए। इसके बाद वो एक पाजेब ले गई और बाद में पाजेब वापस कर दी और अपने डिज़ाइन के लिए 400 रुपये लिए। इस तरह इसने एतमाद जीत लिया और बाद में 27 अप्रैल को सोने से बनी 4 सोने की बालियां, तकरीबन 55,000 मालियत का एक हार, 2 पाजेब, 2 नीट वगैरह वापस नहीं लौट आई। रीटा ने बताया कि इस तरह इस औरत ने दूसरों और बहुत सी दूसरी ख्वातीन को भी इस तरह बेवकूफ़ बनाया, जिसका इंकशाफ बाद में हुआ। अब कोई भी शर्म व हया का सामना करने को तैयार नहीं है। दूसरी ख्वातीनों में बताया गया कि कोई शीतलपुर से है और कोई दूसरी जगह से है। आपका नाम क्या है? रीटा देवी। क्या हुआ आपके साथ घटना? घटना ये हुआ कि एक बर्तन वाली आती थी। हाँ। वो नया बर्तन लेके जाती थी और पुराना बर्तन उन्हें लेके चले जाती थी। और उसके बाद से चांदी के पायल लेके जाती थी। बोलती थी हम बर्तन दे जाएंगे, पैसा दे जाएंगे। तो पैसा देती थी, वो बोलती थी 400 रुपये मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, ऐसे करके वो लेके चले गई। उसके बाद से उसे धीरे धीरे विश्वास जगाते गई और एक हफ्ता 4 दिन 5 दिन खूब लेके गई और दे के गई। उसके बाद हम लास्ट में दिए मोटा सामान, सोना का दे दिए 2 कान वाला, 3 गो कान वाला और ये बिछिया और नाक का 2, फिर एक चैन दिए हैं सोना का। सब वो लेके गपला कर गए तो भाग गई। ये सामान कितने रुपए का था करीब? ये सामान होगा लाखों रुपये का। अच्छा, आपसे जब ले जाती थी तो क्या क्या कर देती थी कि डिजाइन दिख कर पैसा देंगे? हाँ, डिजाइन दिखाना है वहाँ पर से आपको पायल भी रिटर्न दे देंगे, कान का भी दे देंगे और पैसा भी दे देंगे। कभी किसी डिजाइन के बदले आपको पैसा दी? नहीं, अभी तक तो नहीं दी। 1-2 वो दी थी तो विश्वास हो गया कि दे के चले जाएगी। किस चीज़ का डिजाइन का दी थी पैसा? एक पायल का दी थी। पायल का कितना दी थी? पायल का 400 रुपये दी थी। हाँ। और एक नाक का लेके गई थी छोटा सा, हाँ। तो उसका भी 500 रुपये दे के गई थी। आपने पूछा नहीं कि वो कहाँ की रहने वाली है? नहीं, हमसे तो बोला गया कि हाँ आसनसोल के रहने वाले हैं। तो हम बिना- भी विश्वास कर लिए, चलो ठीक है। 2-3 बार दे के चले गई थी। आपके आसपास में और भी लोग हैं जो उसका घटना का शिकार हुए हैं? हाँ, पूरा पाड़ा हुआ है सबका। किसी का बर्तन लेके गई, किसी का पायल बिछिया सब चीज़ लेके गई है। आप रहती कहाँ हैं ऐसे? हम रहते हैं सक्तरिया बाजार में। तो सखतुरिया बाजार के आसपास से ही लोगों को। आसनसोल मगरबी बर्दवान जिला में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार मजीद तेज हो रहा है। रियासती महकमा सेहत के जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मरीजों की तादाद 900 के करीब हो गई है। एक ही वक्त में इस जिला में 28,230 तक जा पहुंचा है। ताहम 21,735 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं और अपने घरों को वापस चले गए हैं। इसी दौरान जिला में कोरोना की वजह से 192 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 6,334 मुताशरा अफराद सरगर्म हैं। पुलिस इंतजामिया कोरोना के बढ़ते हुए वबा को देखते हुए दौड़ में शामिल हो गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से आसनसोल SDO अभिज्ञान पंजा ने मुहिम चलाई और मार्केटर्स को बगैर किसी मास्क के मास्क लगाने का मशवरा दिया। इसके साथ ही गैर ज़रूरी घूमने वालों को घर में ही रहने के लिए कहा गया। SDO अभिज्ञान पंजा ने बताया कि घर से बाहर आते वक्त ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें, बगैर किसी काम के हुजूम वाली जगहों पर मत जाएं। मास्क को खुद लगाने के साथ दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए आगाह करें। इन्होंने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो सुबह के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगी और लोगों को मुआशरती फासले पर अमल करने और मास्क लगाने के लिए आगाह करेंगी। साथ ही इंतजामिया की हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि कोरोना से फरार के साथ साथ दूसरों को भी बचाना होगा। इसके साथ ही पुलिस को ये भी हिदायत की गई है कि वो बगैर किसी मास्क पहने बाजार के इलाके में घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। आसनसोल में कोरोना बहरान और तंजीमों के दौरान लोगों की मदद के लिए मुख्तलिफ अदारे आगे हो चुके हैं। अब मरवारी युवा मंच आसनसोल सिटी ब्रांच ने कोरोना से मुतासर मरीजों को 2 वक्त का खाना मुहैया करने का मंसूबा शुरू किया है। आसनसोल सिटी ब्रांच के साबिक सदर सुदीप अग्रवाल ने कहा कि मरवारी युवा मंच से ताल्लुक़ रखने वाले शिल्पांचल में किसी कोरोना मरीज को खाना की ज़रूरत हो तो इससे रब्ता किया जाए। वो लोग दोपहर और रात के वक्त खाना फराहम करेंगे। दुर्गापुर में कंकासा मालेंडी के इलाके चोहा के जंगल में 4 पहिए वाला पिकअप ट्रक छीनने की कोशिश की गई। ट्रक में मुबीना तौर पर 4 मोबाइल फ़ोन और 2 मोबाइल फ़ोन समेत दस्तावेजात छीन ली गई। ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि पिकअप ट्रक के ड्राइवर और एक और शख्स को बांधकर दरख्त पर
पीटा गया। दोनों को पुलिस ने मुकामी लोगों और पुलिस की सरगर्मियों की वजह से भी बचाया। ये वाक़या जुम्मे की सुबह 3:30 पर शाम 4 बजे के दरमियान पेश आया। गोरंगा बगड़ी और संजय बगड़ी बनीचियती में बकरियों की तजारत करते हैं। इसकी एक दुकान भी है। गोरंगा बगड़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि इसका भाई संजय बगड़ी और ड्राइवर इरफान शाह बकरी खरीदने के लिए मुर्शिदाबाद जा रहे थे। ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि करीब 6 बदमाश इरफान शाह और संजय बगड़ी को एक दरख्त से बांधकर बुरी तरह पीट गए। ये इल्ज़ाम है कि डकैती बंदूक दिखाकर की गई थी। गाड़ी को अगवा किए गए इलाके से 1 किलोमीटर के फासले पर बरामद किया गया था। बकरे के ताजिर गोरंगा बगड़ी ने बताया कि मुलांडीगी पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई है और कंकासा पुलिस स्टेशन में भी तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। वाक़े से इलाके में हलचल मची हुई है। सवाल हिफाजत का है। कंकासा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। आसनसोल में इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक गिनती मरकज जाने वाला हर शख्स कोरोना रिपोर्ट मुनफी होने के बाद ही गिनती के मरकज में दाखिल हो सकता है। इस पर जिला सेहत के मुख्तलिफ मकामात पर महकमा सेहत के जरिए कोरोना मुआयना किया गया। तफ्तीश के दौरान ये मुशाहिदा किया गया है कि आसनसोल के 2 मराकज़ में मुतअद्दिद सहाफ़ी कोरोना से मुतासर हुए हैं। इसी बड़ी तादाद में सियासी जमातों के गिनती के एजेंटों को भी इन्फेक्शन पाया गया है। सुबह से ही आसनसोल के मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना टेस्ट जारी है। ज़राए के मुताबिक 2 तृणमूल, 4 बीजेपी और 3 सहाफ़ियों की इत्तलाआत मुस्बत आई हैं। इस बारे में सहाफ़ियों और सियासी जमातों में खौफ व हरास फैल गया है। काली पहाड़ी से राजेश हादी के मुताबिक मुकाम ग्लास फैक्ट्री हिंदी 30 अप्रैल 2020 को सुबह 10 बजे एक शख्स शीशे की फैक्ट्री हरिपाड़ा में शराबी हालत में कूद गया, जिसका नाम फोतू हादी था। इसके वालिद जो दिलदार नगर भागड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, मरहूम नबुआ हादी थे और इनके भाई का नाम सोस्ती हरी है, जिसकी उम्र 22 से 23 साल है। जब इस शख्स ने कुएं में कूद पड़ा, शीशे की फैक्ट्री हादीपाड़ा के रिहायशी मिस्टर राजेश हादी जी ने सही वक्त पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फिर फायर ब्रिगेड ने इन्हें बचा लिया। बोल एखाने आएंगे दाड़ा दिए मुख मुंह मास्क तो खोल ना मास्क तो खोले ऑन कर हां बोल हां नमस्कार আমি সামহাড়ি এই গ্লাস ফ্যাক্টরি হাড়িপাড়া থেকে বলছি। আমাদের এইখানকার এই কুয়োটা বিশাল কিন্তু হয়ে গেছে। আগে আমরা জল এতে ব্যবহার করছিলাম, কিন্তু এখন কোনো কারণে ওইটা আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা পার্টির লোককে এবং এইখানকার যতটা লোক আছে তাদেরকে আমরা বলেছি যে কুয়োটা আমাদের বন্ধ করে দেন। আমাদের ছেলেপিলেরা এখানে খেলে ধুলে, সবাই বড় লোক, আমাদের সুইপার লোক, আমরা সবাই কাজে চলে যাই, কিন্তু কেউ শুনে না। আমরা এই কুয়োটাকে বন্ধ করতে চাইছি। আমাদের সরকার থেকে অনুরোধ আছে যে দয়া করে এই কুয়োটা আমাদের যেমন তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়, না হলে আজকে একজন কুয়োতে পড়ে গিয়েছিল। আগামী দিনে জানি না কি আরও কোনো দুর্ঘটনা হতে পারে। তো আমাদের এটাই সরকার থেকে অনুরোধ যে আমাদের এই কুয়োটা যেমন তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়। এটাই আমাদের এই, কেন কি আমাদের এইখানে কোনো কাজ কোনো এমনি হয় না। আমাদের এইখানকার ড্রেনে এত পোকামাকড় হয়, তাও আমরা কিছু বলি না। আমরা সব দিন পার্টির সমর্থন করে এসেছি, কিন্তু আমাদের কথা কেউ শুনছে না। দয়া করে আমাদের এটা কুয়োটা তাড়াতাড়ি যেমন বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমাদের বিশাল উপকার হয়, এই পাড়াটারও উপকার হয়। কি তোমরা সবাই আছে তো? কুয়োটা বন্ধ হয়ে গেলে সবাই খুশি তো? ঝাপাই ছিল এর নাম আজকে পুটুহাড়ি একটা আমাদের এই ভাগাড় গ্রামের এইখানে ছিল, এখানে থাকছিল। ওর মা বাবা কেউ নেই, এইখানে আমরা রেখেছিলাম। আজকে ও কোনো কারণে এখানে বসেছিল, উল্টে গেছে, পড়ে গেছে, আর আজকে একটা দুর্ঘটনা হতে বেঁচে গেল। ছেলেটা এখন ভালো আছে। জানি না আগে চলে আমাদের ছেলেদুলে সবাই খেলে, এখানে কখনো কিছু ঘটনা হতে পারে। কে আসে উঠেছিল? ওটা এইখানকার ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ এসে এখানে আমাদের সাহায্য করেছে, ওকে উঠিয়েছে, সুস্থভাবে তুলে ও এখন ভালো আছে। रानीगंज में 4 पहिए वाले रहन के जरिए रहन और बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमत फराहम करने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी। जो नीमा फदी के तहत जेके शहर में रहता है, वो पिछले 25 दिनों से एक नौजवान की तलाश कर रहा है। इसने 4 पहिए वाले और दूसरे बेरोजगार लोगों समेत रानीगंज, जमुड़िया, आसनसोल, शिल्पांचल के पास रहन रख कर और 30 के करीब नीतानंदा दास उर्फ भवन दास है। कोयटा फ्रॉड के इल्ज़ाम में एक निटोर लाल का नाम
जो नौकरी लेने के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर मफरूर था। इस शख्स को पकड़ने के लिए जो पिछले 25 दिनों से जगह जगह से छापे मार रहा है, पुलिस हर जगह से बेरंग लूट रही है। भुवन के श्रीपुर फदी में शिकायत दर्ज की गई है। जराये के मुताबिक इस गोरख धंधे में जेके शहर के बहुत से दूसरे नौजवान भी शामिल हैं, जो अब भी पुलिस के नज़रों में आज़ादाना घूम रहे हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि गाड़ी के मालिक का जाली आधार कार्ड बनाने और जाली तरीके से मुआहदे करने के बाद तकरीबन 26 अफराद अपना आपा खो बैठे हैं। कुछ गाड़ियों के मालिकान ने वादा करके पैसे से $15,000 का वादा करके इनका एतमाद जीत लिया था, जबकि मालिकान जिन्हें हर महीने मुकर्रर रकम वक्त पर नहीं मिलती थी, इनके घर जेके नगर पहुंचे, लेकिन घर में ताला देखकर आसपास के लोगों से पूछगछ करते हुए इन्हें बताया गया कि वो अपनी अहलिया समेत खानदान से फरार हो गया है। मुलजिम नीतानंद दास उर्फ भवन दास इलाके में बहुत मशहूर था। मुकामी ज़राए के मुताबिक इसी इलाके से 2 नौजवान हैं जो इसके गिरोह में मुलव्वस हैं। भुवन लोगों से अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेते थे और बदले में वो मज़कूरा नौजवान को बड़ी रकम देते थे, वो भी गाड़ियों की जाली दस्तावेजात बनाने में मददगार। मालूमात के मुताबिक वो भारी रकम अदा करके दुर्गापुर और आसनसोल से फी गाड़ी जाली दस्तावेजात बनाता था। भुवन को पकड़ने के लिए पुलिस मुसलसल छापे मार रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। इस वाक़े से इस इलाके के लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है। नितोलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक खुफिया ज़राए की बुनियाद पर जुमेरात के रोज़ नितोलिया थाना 2 नौजवान इलाके के कॉकटेल से 1 ट्रक और 2 कारें जब्त करके गिरफ्तार किया गया। जुमा के रोज़ नितोलिया केस नंबर के तहत भदोई की दफ़ा 29 अप्रैल 2021 मोरखा के तहत 120B मुकदमा दर्ज करके इसे जुमा को रघुनाथपुर अदालत में पेश किया गया, जहां से इसे मजीद पूछगछ दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। साथ के लिए पुलिस ज़राए ने बताया कि नितोलिया पुलिस स्टेशन के अफसर SI चंदन कुमार सेन ने अफसरान और कांस्टेबलों के साथ खुफिया मालूमात ट्रक नंबर 1115 और 2 छोटी कार नंबर्स JH5BG 8286 और WB26R 1368 की बुनियाद पर पकड़ा गया। दोनों कारें मज़कूरा ट्रक के सामने और पीछे खड़ी थीं। 2 अफराद पीले रंग का ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर में हीरा फेरी करने की कोशिश की रही थी। पुलिस को देखकर ट्रक में सवार बाकी 2 अफराद भागने लगे। पुलिस ने इन्हें किसी तरह इनके पीछे भागते हुए पकड़ा। पूछे जाने पर इसने अपना नाम झारखंड के जामताड़ा जिला के मुहैजियाम पुलिस स्टेशन के तहत गंगोई गांव के शीशेल सिंह और एक और संदीप कुमार सिंह गोविंदगंज बिहार के ईस्ट चंपारण पुलिस स्टेशन के भलानारी गांव से मौजूदा इस वक्त गोपालपुर से बताया गया। आसनसोल में शॉपिंग मॉल्स जमबंद मार्केटें खुलेंगी। हमदर्दी की बढ़ती हुई मुंतकली की पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सतहों पर पाबंदियां आयद करने की हिदायत जारी कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी करदा हिदायत के मुताबिक ऑडिटोरियम, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, हर किस्म के रियासती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम को बंद रखने की हिदायत की गई है, जबकि मार्केटों को सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक और 3 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जाएगा और मंशियात फरोशों को छूट मिलेगी। इस दौरान ऑनलाइन खिदमात को ऑनलाइन फराहमी से मुस्तफ़ा करार दिया जाएगा। इस हिदायत पर अमल करने वालों के खिलाफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कानून के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आसनसोल में 12वीं जमात में तमाम इम्तहानात मनसूख हो जाएंगे। 12वीं जमात के इम्तहानात का वक्त तब्दील कर दिया गया है। कोरोना बहरान के पेश नज़र मगरबी बंगाल हायर सेकेंडरी काउंसिल ने 11वीं का इम्तहान मनसूख कर दिया है। 11वीं क्लास के तमाम तलबा को 12वीं जमात में तरक्की देने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी 12वीं का इम्तहान मुकर्ररा वक्त पर होगा। उम्मीदवारों को होम पर एजुकेशन में ही इम्तहान देने का मौका मिलेगा। यही इम्तहान अब सुबह 10 बजे के बजाय दोपहर 12 बजे तक शुरू होगा। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, एबिलिटी टू थिंक इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेल्फ डिपेंडेंट। सोचने की सलाहियत खुद इन्हिसार की तरफ पहला कदम है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।